की तालीम होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया में कोई किताब कुरान की तरह है तो लेकर आइए। है कोई ऐसी किताब कि मैं पढ़ूं और इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए? ऐसी कोई किताब आपके पास नहीं है। जो पढ़ेगा कामयाबी उसी को मिलेगी, जो इंग्लिश पढ़ेगा इंग्लिश ना बनेगा। 90% जहां पढ़ते हैं वहां के माहौल को भी सुधारना होगा, वहां के माहौल को भी संवारना होगा। ये 1% जानते हैं शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, माँ बाप की खिदमत जरूरी है, समाज में एक अच्छा इंसान बनकर जीना है। मगर जहां 99% बच्चे पढ़ते हैं वहां पे क्या बताया जाता है कि शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है। जितनी सख्ती के साथ आप मदरसों का हिसाब लेते हो कि आपने मदरसे में साल भर क्या पढ़ाया, आपके मदरसे का माहौल कैसा है। कभी कॉलेज में भी पूछा है, मेरा बेटा जब आपके कॉलेज में आया था शराबी नहीं था मगर शराबी कैसे बन गया, जुआरी नहीं था जुआरी कैसे बन गया, माँ बाप का बेअदब नहीं था बेअदब कैसे बन गया, आवारा नहीं था आवारा कैसे बन गया। कभी आपने पूछा है? नाम है इस्लामिया कॉलेज और इस्लामी किरदारों कैरेक्टर का नामो निशान नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी वहां नहीं पूछा अगर एक बच्चा मदरसे में 5 साल हिफ्ज करने में लगा दे, पूछा जाता है 5 साल क्यों लग गया, मगर आपका बच्चा मैट्रिक में फेल हुआ, किरदारों कैरेक्टर बिगड़ गया, इंटर में फेल हुआ। कभी आपने कॉलेज में पूछा कि आपका सिस्टम कैसा है, आपका मिजाज कैसा है, आपके कॉलेज का माहौल कैसा है? आपने कभी इसके बारे में पूछा है? नहीं पूछिएगा, अंजाम यही होगा कि 1% लोग सिर्फ नमाज ही पढ़ाने में लगे रहेंगे, जनाजा ही पढ़ाने में रहेंगे और 99% लोग ये समझेंगे हम तो गाना सुनने के लिए पैदा हुए हैं, हम तो फिल्म देखने के लिए पैदा हुए हैं, हम तो यूट्यूब चलाने के लिए पैदा हुए हैं, हम तो बाप दादा की कमाई से सऊदीया से मोबाइल मंगाकर पूरी रात मोबाइल फोन चलाने के लिए पैदा हुए हैं। ईमानदारी से बताइएगा, सुबह को सड़क पर आपकी औलादें किस कदर दौड़ती हैं? जब दौड़िएगा नहीं, इम्तिहान में कामयाब नहीं होइएगा तो पुलिस महकमे में आपकी भर्ती कैसे होगी, फौज में आप भर्ती कैसे होइएगा, मुल्क की हिफाजत के लिए आप आगे कैसे बढ़िएगा? अगर हमने जिंदगी का मकसद सिर्फ यही बना लिया है, खाना है पीना है मोबाइल चलाना है, गुनाह करके माज़अल्लाह दुनिया से चला जाना है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमारा मिशन ये है कि तालीम का मकसद ये नहीं, तालीम का मकसद ये है समाज में हमें एक अच्छा इंसान बनकर जीना है, समाज में हमें मुल्क का भी वफादार बनकर जीना है, मजहब का भी वफादार बनकर जीना है, माँ बाप का भी वफादार बनकर समाज में रहना है और हमें मुल्क का भी वफादार बनकर समाज में रहना है। साहब ये तभी होगा जब मदरसे के भी माहौल को संवारा जाए और स्कूल और कॉलेज के भी माहौल को संवारा जाए। मेरा चैलेंज है, नर्सरी से लेकर PhD तक कॉलेजों में कभी नहीं पढ़ाया जाता कि बाप से गुफ्तगू करने का तरीका क्या है। कोई बता दे, पढ़ाया जाता हो कि बाप से बोलने का तरीका क्या है, बाप के अदब का तरीका क्या है? कोई पढ़ाता है, कोई बताता है। यही वजह है बेटा डॉक्टर बन गया, साल भर बाद बाप फोन करता है, बेटा कुछ पैसा दे देना। बेटा कहता है बीवी बच्चों से बचेगा तब न देंगे। गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेराज की शब है, आमिना के लाल तशरीफ ले जा रहे हैं। आका की सवारी जब मस्जिद अक्सा में पहुंची है, सारे अंबिया और मुरसलीन आका की ताजीम के लिए खड़े हो गए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि मस्जिद नबवी शरीफ में आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। हम सब की माँ हजरत सैयदा दाई हलीमा तशरीफ ला रही हैं। अल्लाह अल्लाह जब दाई हलीमा आ रही हैं मस्जिद नबवी शरीफ में, आका की नजर पड़ी है, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो गए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये कौन मुकद्दस औरत है जिनकी ताजीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है? आका मुस्कुराकर फरमाते हैं, सहाबा
बाबा क्या तुम अपनी माओ की ताजीम नहीं करते? मैं जिसकी ताजीम के लिए खड़ा हूँ ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। आका सिर्फ खड़े नहीं हुए, अपने कांधे से नूरी चादर उतारी और जमीन पे बिछा दिया। कहा अम्मी जान आपके बैठने की जगह ये है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ जलसे में आने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी पे ईमान लाने वालों, क्या तुम भी कभी अपनी माँ की ताजीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप की ताजीम के लिए खड़े होते हो? हमारा माहौल ये है, बेटा कुर्सी पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है, बेटा चारपाई पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है। हम ना माँ की ताजीम करते हैं ना बाप की ताजीम करते हैं, जबकि कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना तो जवानी को मत याद करना, अपने बचपने को याद करना और ये सोचना, दुआ करना मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। याद कर, कुरान याद दिला रहा है, ओ बंदे याद कर, जब तू बच्चा था तू तेरे पास इतनी ताकत न थी कि एक नेवाला मुंह में डाल सके, तेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि अपना कपड़ा बदल सके। तेरे नंगे जिस्म को जिसने कपड़ा दिया वो तेरी माँ है, तेरे मुंह में जिसने कमा कर नेवाला डाला वो तेरा बाप है, जिसने उंगलियां पकड़ के तुझे चलना सिखलाया वो तेरी माँ है, जिसने बचपन में किसी मोड़ पर तुझे बेसहारा नहीं छोड़ा वो तेरी माँ है। अगर तेरे माँ बाप ने तुझे बचपन में सहारा नहीं दिया होता तो तेरा वजूद भी खर जाता। कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में माँ बाप ने तुझे नहीं छोड़ा ऐसे ही बुढ़ापे में अब तेरी माँ के बाजू कमजोर हो चुके हैं, तेरे बाप के आंखों की बीनाई कमजोर हो चुकी है, तेरी माँ कमजोर हो चुकी है। बचपन में तुझे सहारे की जरूरत थी तो तेरे माँ बाप ने तुझे नहीं छोड़ा, बुढ़ापे में तेरे माँ बाप को तेरे सहारे की जरूरत है। कुरान ने कहा तुम भी माँ बाप को कभी मत छोड़ो, माँ बाप को कभी मत छोड़ना। कुरान ने कहा फला तकुल्लहुमा उफ्फिम वला तनहरहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो कुरान ने कहा अदब सीखो, तुम उनसे गुफ्तगू करना तो उफ तक न कहना, कुलू कौलन करीमा, उनसे अच्छी बातें कहना, अच्छी गुफ्तगू करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज हमारी पोजीशन क्या है साहब? माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करने की फुर्सत नहीं है, माँ बाप दुनिया में जिंदा है तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि माँ की खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले, बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले। आज पोजीशन ये इस कदर खराब है कि बुढ़ापे माँ बाप को औलादें कमा कर पैसा नहीं देती। क्या इस्लाम यही सिखलाता है? इस्लाम कहता है मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है और दूसरा हक उसके बाप का है और तीसरा हक उसकी बीवी और बच्चों का है। मगर आज पोजीशन ये है कि आज का बेटा बड़ी ईमानदारी से कहता है बीवी बच्चों से बचेगा तब ना माँ बाप को भेजेंगे। आपने इस्लाम को यही समझा है। काश हमारी कौम की औलादें इस बात को समझ पाती तो कसम खुदा की आपने थोड़ी सी भी कोशिश करके जहां 14 साल मोटी मोटी किताबें आपने अपनी औलादों को पढ़ाई, वहीं कसम खुदा की कुरान भी अपनी औलादों को पढ़ा दिया होता, सीरत मुस्तफ़ा की किताबें भी अपनी औलादों को पढ़ा दी होती। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, मौत का वक्त करीब है, उनकी चहीती लाडली बेटी हम सब की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं आयशा मेरे वसाल के बाद, इंतकाल के बाद मेरे जिस्म पे एक पुराना कपड़ा है, इसे धुलकर साफ कर लेना, 2 पुराने कपड़े इसमें और मिलाकर मुझे कफन दे देना। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका अर्ज करती है अब्बा हुजूर क्या आपको नया कपड़ा नहीं दिया जाएगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं बेटी नए कपड़े की जरूरत मुर्दों से ज्यादा जिंदों को है। ये कौन बोल रहा है? ये वो अबू बकर बोल रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से न जाने कितने गरीब और गुलाम मुसलमानों को आजाद कराया, कितने गरीबों का चूल्हा अबू बकर सिद्दीक की कमाई से जलता था। फरमाते हैं बेटी अगर नया कपड़ा देना ही है ना मेरे नाम पे किसी गरीब को दे देना। आज मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों जरा ईमानदारी से बताओ कि माँ बाप दुनिया में जिंदा है तो हम उन्हें अच्छा कपड़ा नहीं पहनाते, नहीं देते, मगर इंतकाल के बाद रायमंड कंपनी के कपड़े का इंतजाम करते। पूरा मजमा खड़े हुए
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, मसलके आला हज़रत सरकार गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, फैज़ान सरकार ताजुश शरिया, जश्न दस्तार बंदी। अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। इंशाल्लाह मेरे बाद नात खानी भी होगी, फिर हज़रत का खूबसूरत खिताब और पैगाम आप समात करेंगे। मैं ये आखिरी पैगाम दे रहा था, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, माँ बाप जिंदा है, ईद में आप उनके लिए अच्छा कपड़ा नहीं पहनाते। बाप फटी लुंगी पहनकर ज़िंदगी गुजार रहा है, माँ फटा हुआ कपड़ा पहन करके ज़िंदगी गुजार लेती है। बेटा सऊदी अरबिया में कीमती कमाई कमाता है, बीवी बच्चे बेहतरीन लिबास पहनकर ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर माँ बाप को आपने अच्छा कपड़ा नहीं दिया। मगर वही माँ जब इंतकाल कर जाती है तो बेटा माँ को कफन देने के लिए लड़ता है, बेटा बाप को कफन देने के लिए लड़ता है और कहता है मौलाना साहब मैं भी उसी बाप का बेटा हूँ, क्या मेरा हक नहीं बनता है कि बाप के कफन के लिए कपड़ा खरीदूं? सुल्तान रजा पूछना चाहता है, मरने के बाद कफन खरीदने की फिक्र करने वालों, अगर जिंदगी में ही बाप को अच्छा कपड़ा खरीद के पहना दिया होता तो उसकी दुआओं से दुनिया में ही तुझे जन्नत मिल जाती। जिंदगी में ही माँ को बेहतरीन कपड़ा खरीद कर पहना दिया होता, तेरी माँ खुश होकर दुआ कर देती, तेरा नसीबा चमक जाता। लेकिन आज ताज्जुब की बात है, माँ जिंदा है, दवा की जरूरत है, बेटा डर से फोन नहीं उठाता कि माँ अस्पताल में है, पैसा भेजना पड़ेगा। लेकिन वही माँ इंतकाल कर जाती है, छुट्टियां भी मिल जाती है। जो बेटा कभी दवा खरीदने को तैयार नहीं होता था, मरने के बाद माँ बाप के नाम पे 1000 लोगों को मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी खिलाता है। आप उससे पूछिए कि काश माँ को जिंदगी में तूने बेहतरीन इलाज करा दिया होता, बेहतरीन खाना खिला दिया होता, तो तेरी माँ दुनिया में ही दुआ कर देती, तेरी दुनिया भी हसीन हो जाती और आखिरत भी हसीन हो जाती। याद रखना इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, गौर से इन बातों को याद रखना। आजकल बहुत आसान है, शादी हुई माँ बाप को छोड़कर परदेश में आबाद हो गए, बीवी बच्चों को लेकर के चल बसे, माँ बाप को छोड़ दिया। ऐसे शौहरों से उम्मीद मत रखना। अगर तेरा शौहर तुझसे कहता है कि माँ बाप को छोड़कर हम अलग रहने वाले हैं, कह देना माँ बाप को छोड़ने से पहले मुझे छोड़ दे। पूछेगा क्यों? कह देना कि जो बच्चे माँ बाप के वफादार नहीं होते वो जिंदगी में कभी बीवी और बच्चों के भी वफादार नहीं होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज लोगों का अटैक और हमला इतना है, आपने कुरान की तालीम को साहब ज़कात फितरे का मोहताज बना दिया, हदीस मुस्तफ़ा की तालीम को ज़कात फितरे का आपने मोहताज बना दिया। अपनी कीमती कमाई से सारी तालीमों का इंतजाम करते हैं, मगर मदरसे में पढ़ाई कब होगी? जब साहब ये उलमाए कराम चंदा वसूलेंगे, दरवाजे दरवाजे भीख मांगेंगे, तब जाकर कुरान की तालीम होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया में कोई किताब कुरान की तरह है तो लेकर आइए। है कोई ऐसी किताब कि मैं पढ़ूं और इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए? ऐसी कोई किताब आपके पास नहीं है। जो पढ़ेगा कामयाबी उसी को मिलेगी, जो इंग्लिश पढ़ेगा इंग्लिशदा बनेगा, जो साइंस पढ़ेगा साइंसदा बनेगा, जो तारीख पढ़ेगा तारीखदा बनेगा। मगर कसम खुदा की, मदरसा गरीब नवाज का एक हाफिज़े कुरान सिद्क दिल से सिर्फ सूरा फातिहा पढ़कर एक मुल्क नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के नाम से बख्श दे, तो मेरा यकीन कहता है खुदा अल्लाह का करम होगा, तो सिर्फ एक हाफिज़े कुरान की तिलावत की बरकत से पूरी दुनिया के मुसलमान बख्श दिए जाएंगे। मगर साहब आपको उस कुरान की तालीमात की फिक्र कहाँ है जिस कुरान ने माँ बाप का अदब सिखलाया, जिस कुरान ने उस्ताद का अदब सिखलाया, जिस कुरान ने बुजुर्गों का अदब सिखलाया, जिस कुरान ने कहा ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद मत करो, अमन शांति कायम करो। कुरान ने कहा अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ लोगों कुरान रखते हो मगर कुरान पे अमल क्यों नहीं करते हो? आज जरूरत इस बात की है, कुरान की तालीम को घर घर पहुंचाइए। 3 साल कम से कम अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटी, नर्सरी LKG UKG कम से कम मदरसों को अच्छा बनाकर बेहतरीन असातिज़ा
इसातिज़ा को रखकर साथ में हुफाज़े किराम उलमाए इस्लाम और मास्टर भी हो, ताकि 3 साल का ये जो प्ले स्कूल में आप पढ़ाते हैं उनको मदरसों में कन्वर्ट कीजिए, अपने कीमती पैसों को यहाँ खर्च कीजिए, ताकि 3 साल में ये बच्चा पढ़कर जब स्कूल में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनने जाए तो कसम खुदा की सबसे पहले जब यहाँ से जाए तो ये जाने कि हम हैं कौन, हमारी पहचान क्या है, अल्लाह की वहदानियत किसे कहते हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत किसे कहते हैं, माँ बाप का प्यार क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। कम से कम बड़ा होने के बाद उसे ये तो एहसास हो, कोई कहे शराब की पार्टी है तो कहे नहीं, मदरसे में मैंने पढ़ा था शराब पीना हराम है, मैं वो पीऊंगा जो मेरे नबी ने पिया है, मैं वो नहीं पी सकता जिसे मेरे नबी ने मना किया है। ये सब होगा कब? जब हम सही से तालीम की तरफ जुड़ेंगे, तब जाकर के ये मामलात सही होंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। ये क्रम है हुजूर गाजी मिल्लत का कि उन्होंने हुक्म दिया, मैंने बैठकर कुछ बोल दिया। इनकी ज़र्रा नवाजी मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि हज़रत के सामने मैंने जो कुछ भी गुफ्तगू की, अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।